एक बार देवताओं में यह संघर्ष हुआ कि तीर्थों में सबसे उत्तम कौन सा तीर्थ है और सबसे उत्तम कौन है, और इस संसार में पूजनीय कौन है, सबसे अगर पूजा किसकी की जाए। यह संवाद एक खड़ा हुआ, शंकर जी के साक्षी बनाया गया। शंकर जी बताएंगे कि धाम, सबसे महत्वपूर्ण धाम कौन है। ये मंथन हो रहा था। हर देवता कहते हैं हमारा पूजा होगा, हम सबसे पवित्र हैं, हम मंगल का धाम है, मंगल का खान है। सभी देवता अपने अपने पवित्रता का वर्णन करने लगे। उसमें देवताओं ने मंथन किया कि सबसे पहले पूजा किसकी किया जाए। तो शंकर जी के द्वारा ये कहा गया था, माता पार्वती जी के एक प्रसाद विश्वकर्मा जी के द्वारा मिला, एक लड्डू मिला उनको। माता जी ने कही ये लड्डू किसको मैं दूं, गणेश जी को दे दूं या कार्तिकेय जी को दे दूं। माता ने कही कि यह प्रसाद जो है यह हम नहीं विभाजन कर पाएंगे, यह शंकर जी के द्वारा ही होगा। तो शंकर जी ने कहे कि जो सब धामों में करके उत्तम बनेगा, उत्तम होगा, उसको ये प्रसाद मिलेगा। तो सब धाम करना था। तो कार्तिकेय जी ने तैयार हुए कि हम सब तीर्थ करके ही आएंगे। तो अपना वाहन सवारी तैयार किए, उनका सवारी था मयूर। तो कार्तिकेय जी मयूर पर तैयार हुए, सवार होकर के वह हर तीर्थों में तीव्र गति से चलते फिरते सब तीर्थों का दर्शन करते हैं। और गणेश जी जो है वह लंबोदर है, शरीर भी उनकी बड़ी है और उनका वाहन मूषक है। गणेश जी सोचे कि मैं सब तीर्थों में पहुंचने में बहुत ही टाइम लगेगा, हम नहीं जा पाएंगे, कार्तिकेय जी जल्दी करके आ जाएंगे। तो गणेश जी विचार किए, उनको नारद भगवान मिल गए। कहना क्या सोच विचार करते हो गणेश जी। कहना कि कहे कि हम इतनी तीव्र गति से मेरा वाहन भी नहीं जा सकता है, हम सारे तीर्थों का धाम नहीं कर पाएंगे। ये मुझे सोच विचार मैं कर रहा हूँ, करूँ तो मैं क्या करूँ। तो नारद जी ने उनको उत्तम ज्ञान दिए। कहे कि सबसे बड़ा इस संसार में सबसे बड़ा धाम तीर्थ माता पिता के चरणों में है। तो आप जो है माता पिता का परिक्रमा करिए। गणेश जी अपने वाहन पर सवार हुए और माता पिता बैठे थे। तो गणेश जी माता पिता का 5 चक्कर लगाए और लगा करके बगल में विराजमान हो गए। अब इंतजार हो रहा था कि कार्तिकेय जी कब तक आएंगे। और कार्तिकेय जी जो है सब धामों में प्रवेश किए, सब धाम घूम घाम करके आने में बहुत टाइम लगी। तो गणेश जी कार्तिकेय जी भी आए। कार्तिकेय आने के बाद कहे पिताजी माताजी लड्डू तो मुझे मिलना चाहिए,
मैं सब तीर्थों को करके मैं आ गया। तो शंकर जी कहे कार्तिकी जी, सबसे बड़ा धाम उत्तम है माता पिता का चरणों, इससे बड़ा कोई पवित्र स्थान नहीं है, कोई धाम नहीं है। लोग कहते हैं तमाम धाम हैं, हरिद्वार धाम है, जगन्नाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, जगन्नाथ धाम है, हरिद्वार धाम है, काशी धाम है, तमाम धाम गिनाए गए, लेकिन सबसे उत्तम धाम कौन सा है? इसका निर्णय शंकर जी ने दिए। माता पिता के चरणों में सबसे बड़ा उत्तम धाम वही है, माता पिता का चरणों में। तो कार्तिकेय जी सब धाम किए और गणेश जी जो है अपने माता पिता का ही परिक्रमा 5 चक्कर करके बगल में विजमान हो गए। तो शंकर जी कहे कि यह लड्डू मिलेगा गणेश जी को, क्योंकि सब तीर्थों का धाम, सबसे बड़ा धाम माता पिता का चरण में है। तो कार्तिकेय जी उस पर कुछ न बोल सके, क्योंकि शंकर जी मंगलों के धाम है, मंगलों का घर है। और शंकर जी ये निर्णय दिए कि सब तीर्थ जो है, सब तीर्थों का धाम माता पिता के चरणों में है। गणेश जी माता पिता का ही परिक्रमा करके बैठ गए। तो शंकर जी द्वारा पूजनीय, संसार में पूजनीय, सब देवतों में अगण गणेश जी को आशीर्वाद मिला। और गणेश जी सब धामों के धाम है, सब तीर्थों के तीर्थ माता पिता के चरणों में है। गणेश जी अगण हुए। अब सब देवताओं में सबसे प्रथम गणेश जी का पूजा होता है, उनका पूजा की जाती है। गजानन कपित जम्बो फलचारि भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि गणेश्वर पाद पंकजम्। तो गणेश जी ही पूजनीय है, माता पिता का वह परिक्रमा किए और सब तीर्थों का फल माता पिता के चरणों में दर्शाएगा। जो माता पिता के चरणों में प्रणाम दंडवत करते हैं, माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं, इतना बड़ा तीर्थ और धाम कहीं नहीं बनाया गया, न बताया गया। सबसे महत्वपूर्ण धाम माता पिता के चरणों में है।